बहुत बहुत आभार। लगातार राज्य मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज अव्वल प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही साथ चिकित्सीय सुविधाओं से लैस आधुनिक हॉस्पिटल मुहैया राज्य में लगभग जिलों में कराया जा रहा है। कुशल नेतृत्व में राज्य के माननीय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में और खासकर हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से सफलतापूर्वक निकले, इसका पूरा श्रेय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जाता है। निवेदन में आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमें एडवोकेट करें। स्वागत जोरदार है। देश की लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और इस बेतिया विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक बड़ी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बेतिया लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद, हमारे बहुत ही स्नेही अग्रज भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी, बगहा के माननीय विधायक श्री राम सिंह जी, चनपटिया के माननीय विधायक श्री उमाकांत जी, इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर विनोद कुमार जी, अधीक्षक डॉक्टर पीके तिवारी जी, इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी, सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, सभी हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के सभी कर्मचारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्नेही स्वजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस बेतिया मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल ब्लॉक सी का उद्घाटन हम सब लोगों के द्वारा किया गया है। जब कोई सपना साकार होता है तो मन की प्रसन्नता बहुत अधिक होती है। बेतिया में कभी मेडिकल कॉलेज होगा जिसकी कल्पना मैं समझता हूं कि आज से 15 साल पहले बेतिया की जनता ने कभी किया भी नहीं, लेकिन जब चंपारण और राज्य की जनता के आशीर्वाद से बिहार की सरकार बदली, विकास के नए काम होने शुरू हुए और विकास समेकित रूप से, समग्र रूप से, सर्वांगीण रूप से और उस सोच के साथ सरकार ने जब 2005 में काम शुरू किया तो उसका प्रतिफल यह आया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खुलने की सोच आई और बिहार का यह एक जो सुदूर कोना जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, हिमालय के नजदीक का क्षेत्र है, उस सुदूर जिले में भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुले, इसकी सोच आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने आया और हम सब लोगों ने उस वक्त इस सोच को धरातल पर लाने का काम किया। आज इस मेडिकल कॉलेज के इस भवन के उद्घाटन पर मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भी याद करना चाहूंगा। उनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मेडिकल कॉलेज को यहाँ स्थापित होने और कराने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का तो रहा ही, और पूर्व में अभी रेणु देवी जी भी कह रही थी, संजय जायसवाल जी के पिताजी, उनके भी मन की यह बहुत बड़ी इच्छा थी कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और उस समय सरकार में रेणु देवी मंत्री होती थी। तो कुल मिला के यह जो विकास की सोच रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने यह कल्पना की कि इस बेतिया के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खुल सकता है और उस वक्त कल्पना की जब केवल यहाँ एक सदर अस्पताल था और सदर अस्पताल की जो भवन है वो आज भी कोई जाके देख सकता है किस स्थिति में है, और कल्पना कीजिए उस भवन को केंद्र में रख के और मेडिकल कॉलेज की कल्पना करना कितनी बड़ी बात थी और एक चुनौती के जैसा था। लेकिन उस चुनौती को हम सब लोगों ने पार पाया है
और वह जो सदर अस्पताल का एक भवन था जहां से इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव पड़ी थी, वहां से निकल के आज इस ब्लॉक सी के जिस भवन का हम सब लोगों ने उद्घाटन किया, जिसमें 500 मरीजों के रखने की व्यवस्था है, यह निश्चित रूप से उस वक्त के लिए जो अकल्पनीय थी, आज प्रत्यक्ष रूप से हम सब लोग उस वार्ड में घूम के आए हैं। मैं भी संजय जी के इस विचार से सहमत हूं कि शायद बेतिया के लोगों के लिए ताजमहल जैसा ही है। और जब मरीज को जाके आज हमने देखा उस दूसरे तल्ले पे, शायद बेतिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम सुविधा इस सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं अब बहुत बेहतर हो गई और आज जिस भवन का हम सब लोगों ने उद्घाटन किया है वह 77 करोड़ की लागत से बना है। ऐसे तो यह पूरा बेतिया मेडिकल कॉलेज 513.55 करोड़ रुपए की लागत की योजना का है। इसके एक भाग की शुरुआत, एकेडमिक ब्लॉक की शुरुआत भी कोरोना के समय में हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन करवाया और आज प्रत्यक्ष रूप से इस दूसरे बिल्डिंग का उद्घाटन करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसमें 10 विभागों के लिए अलग अलग बेड्स अलॉट किए गए हैं। तो अब जो हमारे मरीज होंगे उन मरीजों को बेहतर वार्ड मिलेगा, बेहतर बिछावन मिलेंगे, बेहतर व्यवस्थाएं मिलेगी। हर बेड तक गैस पाइपलाइन से ये सारी सुविधाएं जो एक आधुनिक अस्पताल में होनी चाहिए, उन सारी सुविधाओं से लैस यह अस्पताल है। और अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसके साथ नर्सिंग कॉलेज की भी बिल्डिंग बन रहे हैं, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी बिल्डिंग बन रही है, दोनों के हॉस्टल भी बन रहे हैं। पारा मेडिकल का बिल्डिंग तो लगभग बन के तैयार हो गया है। तो ये सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं जब बन के तैयार होगी तो ये बहुत बड़ा अमानत बेतिया के लिए हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 12 महीनों में ये सारा जो बचा हुआ कार्य है, इन सारे कार्यों को हम संपन्न कर लेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजय जायसवाल जी को। मैं जब जैसा कह रहे थे, मैं जब मंत्री बना उस वक्त ही नहीं, केवल उसके बाद लगातार संजय जी से जब भी भेंट होती थी तो एक बार बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की चर्चा किए बिना संजय जी का विषय समाप्त नहीं होता था। कैसे काम में तेजी आए, कैसे कौन सा काम बचा हुआ है, कहाँ क्या प्रगति हो रही है, और कहते भी है कि हम तो घर पे चढ़ के आपकी प्रगति देखते रहते हैं। तो आज यहाँ भी आए तो इन्हीं के कारण जो प्रगति हुई, इन्होंने सूचित किया कि ये हो चुका है और ये आज का कार्य हम लोग संपादित कर सकते हैं। तो हम लोग आज यहाँ आ गए सब लोग, और हम सब लोगों का सौभाग्य कि हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री और बहन रेणु देवी जी भी यहाँ उपस्थित थे और इनका क्षेत्र भी है। तो बड़ी बहन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि विभाग पर आपका भी नजर इसी तरीके से बना रहे कि हम लोग बढ़िया से काम करते रहे और बेहतर लोगों को सेवा दे सके। और आप सब लोग का सहयोग मिलता रहा है, तभी हम ये सब काम करने में सफल हुए। अंत में मैं थोड़ा कोरोना का 1-2 मिनट चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज निश्चित रूप से हम सब लोग एक बहुत ही विपदा भरी समय से बाहर निकले। लगभग 10-11 महीने का समय जो था वो मानव जीवन के लिए कष्ट का समय था, मानव जीवन के लिए विपदा का समय था। आज से 7-8 महीना पहले ये समझ में नहीं आता था कि जीवन बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा तो कैसे बचेगा, कब बचेगा, कौन सी वह दवा होगी, कौन सा वह टीका होगा, कहां से आएगा, कहां मिलेगा, कहां बने, कुछ भी मालूम नहीं होता। हर आदमी अकल्पनीय परिस्थितियों से गुजर रहा था। कभी कोई सोचा नहीं होगा ट्रेनें बंद हो जाएंगी, हवाई जहाज बंद हो जाएगा, अपने ही घर में बंद होकर रहना पड़ेगा जीवन बचाने के लिए, अपना मुंह बांध के घूमना पड़ेगा। ये सब कभी जो सोचा नहीं था, वो सारी परिस्थितियों को हम लोगों ने जी लिया है और उससे जी के अब हम बाहर निकल रहे हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस कोरोना काल में जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया, देश में जितनी बड़ी
क्षति हानि हो सकती थी कोरोना से, उससे उन्होंने बचाया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज तक कभी भी जब कोई इस प्रकार की त्रासदी आती है, इतिहास यदि हम पढ़ेंगे, इस प्रकार की जब भी कोई त्रासदी देश में आई तो देश की नजर विदेशों पे रहती थी। कहाँ कोई दवा बन जाएगा दुनिया में, कहाँ कोई टीका बन जाएगा दुनिया में, जहां से वो दवा आ जाएगी तो हमारी जान बच जाएगी। आज भी कुछ चीजों के लिए हमको दुनिया में बाहर देखना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो आज के पहले ऐसा ही सोचते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। और आज हम सब लोग के लिए गर्व और गौरव की बात है कि कोरोना से बचाव के लिए जिस टीका को लेने का कार्य प्रारंभ हुआ है, वह टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में हो गया है। हम सब लोग अब बहुत आगे बढ़ गए। आज बिहार में रिकवरी रेट 98.75%, माने अब केवल 1.25% बीमारी लग गया। और बिहार पूरे राज्य में कुल मरीज जो बचे हैं कोरोना के कल शाम तक वह 1771 थे। अब केवल 1771 ही मरीज रह गए। ये 1800 से कम संख्या आज से 9 महीना 8 महीना पहले थी। 8 महीना 9 दिन करीब पहले इतनी कम संख्या थी। तो आज हम उसको अब समाप्त करने की ओर बढ़ चले हैं। इस राज्य के अंदर 2 करोड़ 7 लाख से अधिक कोरोना मरीजों कोरोना की जांच हम लोग कर चुके हैं। तो हर तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ भी कोरोना वार्ड बना हुआ है, हर मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है। तो हम इलाज भी कर रहे हैं, उपचार भी कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं होने दे रहे। और आप सब लोग को बताऊं कि राज्य के अंदर आज से 3 साल पहले 11 मेडिकल कॉलेज था, प्राइवेट और सरकारी भी। आज की तारीख में 18 मेडिकल कॉलेज और अगले 4 साल के बाद माननीय रेणु देवी जी और संजय जी अगले 4 साल के बाद इस राज्य में 28 मेडिकल कॉलेज होंगे सबके। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन अगले 4 सालों के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। और अभी पिछले 3 साल के अंदर इस राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट मिलकर बढ़ चुका है। तो हम सब लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। समय की थोड़ी कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे हम सब लोग को एक कार्यक्रम में जाना है। तो मैं यहाँ के सभी जो हमारे फैकल्टीज हैं, सभी फैकल्टीज को इस बात के लिए धन्यवाद देता हुआ कि आप सब लोग बेहतर तरीके से यहाँ सेवा कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सेवा कीजिए। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और आप सब लोग जो संकल्प लेके डॉक्टरी पास करते हैं, उस संकल्प को साकार रूप इस अस्पताल परिसर के अंदर आप सब लोग देते हैं। आप सब लोग इसी तरीके से काम करिए। हम सब जनता की सेवा बेहतर तरीके से करते रहे, यह शुभेच्छा जाहिर करता हुआ आपकी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।